पड़ोसियों को है मांगने की आदत, कभी न दे किचन की ये 5 चीजें। चला जाएगा घर का सुख चैन, घर की रसोई में रखी कुछ चीजें से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो किचन में रखी होती हैं और आप अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने पड़ोसियों को फौरन दे देती हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें भी आपके घर के लिए अहम हैं और वास्तु के मुताबिक बेहतर माहौल प्रदान करती हैं। जानिए किन वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए। हल्दी, यह न सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी से व्यक्ति को धन, विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगेगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को किसी को भी उधार ना दें या दान में न दें। चावल, वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को दरिद्र नारायण के भोजन के लिए इसका दान किया जाता है। लेकिन घर में रखे चावल को उधार देने में या बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएगा और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा खिन्न रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजह से इसे उधार में न दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी जरूरतमंद को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। सरसों का तेल, किचन में रखा सरसों का तेल भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि को प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म ना हो। साथ ही इसे किसी पड़ोसी को उधार ना दें। अगर घर के बाहर ये तभी जाए जब आप शनि मंदिर में चढ़ा हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का बागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगाना या बना हुआ काम बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल खत्म ना होने दें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में दें। नमक, पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा नमक किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हों तो आप ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा नमक नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक न हो तो राहु को प्रभाव पड़ने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। आपके दिमाग में गलत काम के विचार आने लगेंगे, जुए, सट्टे, दारूबाजी का ख्याल आने लगेगा। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए कोशिश करें कि घर में नमक कभी खत्म ना हो और किसी को उधार में ना दिया जाए। रोटी बनाने का सामान, तवा, चिमटा, बेलन आदि, इन चीजों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ शेयर न करें। दूध, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद हमें भूल कर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। प्याज, प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद न तो किसी से प्याज उधार लें और न ही दें, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है।
और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। लहसुन, बता दे कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से न तो लहसुन उधार लेना चाहिए और न ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं आती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद ये गलती भूल से भी न करें। झाड़ू, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है, इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको किचन में भूल कर भी न रखें। ये 5 वस्तुएं हो सकती हैं धन हानि, हो जाओगे कंगाल, रूठ जाएगी माँ लक्ष्मी। किचन में टूटे हुए बर्तन को न रखें। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न हो। नंबर 2, किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। किचन में दवा न रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि सामानों को सही जगह रखने की बजाय इधर उधर फैलाकर रखने की। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इसे नेगेटिव वाइब्स बनने लगता है। मान्यता है कि किचन में दवा को रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। गूंदा हुआ आटा, रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गूंदा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टोर रूम न बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। नमक का डब्बा जरूर रखें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा कांच का रखना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील के डब्बे में नमक रखने की भूल कभी न करें। अलग एक डब्बे में भी नमक रखें और इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी से बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। पूजा के मंदिर को किचन सिंक के ऊपर न लगाएं। भूल कर भी पूजा मंदिर को किचन सिंक के ऊपर न लगाएं, क्योंकि वास्तु इसके खिलाफ है। ऐसा करने से बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।